सल्तनत नूराबाद के ऊंचे मीनार जब सूरज की रोशनी में चमकते थे तो दूर से काफले रुक कर देखते थे। यहाँ के बागात में ऐसे फूल खिलते थे जिनकी खुशबू से बीमार भी तंदुरुस्त हो जाते थे। मगर इस जन्नत नज़ीर सल्तनत पर एक बोझ था, शहजादी महरुनिसा का घमंड। दोस्तों, ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महरुनिसा सिर्फ नाम की नहीं, वाकई चांद जैसी थी। बड़ी बड़ी सी आंखें, कमर तक आते स्याह बाल और लिबास ऐसा कि परियां भी शर्मा जाए। 18 बरस में हुई तो हुस्न अपने बरूज पर था, मगर जैसे जैसे हुस्न बढ़ा दिल का उरूज भी बढ़ता गया। इसके दिन का आगाज ही नौकरानियों को डांटने से होता। ये रेशमी चादर मेरी सुंदर क्यों है? तुम्हें मालूम नहीं मैं शहजादी हूँ? नाश्ता करते वक्त बावर्ची की जान सूरी पर लटकी है। नमक कम है, क्या तुम गरीबों की तरह खाना बनाते हो? बादशाह सुलेमान बहुत नेक दिल था। इसने बेटी को 1000 बार समझाया, बेटा बेटा ये दौलत आरज़ी है, सिर्फ बादशाही दिल जीतने में है। मगर शहजादी हंसकर टाल दे, अब्बा हुजूर, शेर और बकरे में फर्क होता है। मैं शहजादी हूँ, मेरा काम हुकूमत करना है, दिल जीतना नहीं। एक दिन शहजादी ने दरबार में यह तमाशा लगाया। इसने ऐलान किया, सुनो, मैं नूराबाद की शहजादी महरुनिसा ऐलान करती हूँ कि जो कोई मेरे 3 सवालों का जवाब दे देगा मैं इससे शादी कर लूँगी। लेकिन शर्त यह है कि वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, क्योंकि मैं साबित करना चाहती हूँ कि गरीब के पास दिमाग नहीं होता, सिर्फ पेट होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वज़ीर आज़म ने कांपते होते से कहा, शहजादी ये कैसा मजाक है? मगर बादशाह बेटी की जिद के आगे हार गया। अगले ही दिन से तमाशा शुरू हो गया। दूर दूर से गरीब लड़के आते, कोई लकड़हारा, कोई चौराहा, कोई किसान। शहजादी इनसे ऐसे सवाल करती जिनके जवाब इसको भी ना दे सकती। आसमान का वजन कितना है? समंदर में मछलियों के आंसू गिनो। जवाब ना आता तो वो कहकर लगाती, देखा, मैंने कहा था ना, गरीब सिर्फ गुलाम बनने के लिए पैदा होते हैं। और वो नौजवान महल के इस्तंबल में गुलाम बना दिए जाते। 6 महीने में 27 गरीब नौजवान गुलाम बन चुके थे। महल के बाहर माएँ रोती थी, बाप पढ़ाते थे, मगर शहजादी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रहती थी। नूराबाद से 70 कोस दूर एक छोटा सा गांव सब्ज़। वहाँ मिट्टी के घरमंदों में एक बेवा माँ अपने 22 साल बेटे जाहिद के साथ रहती है। जाहिद का बाप किसान था जो 2 साल पहले सैलाब में बह गया था। जाहिद के पास न ज़मीन थी न बैल, मगर इसके पास 3 चीज़ें थीं। पहली, गांव के मौलवी साहब से पढ़ा हुआ इल्म, वो रात को दिया जलाकर किताबें पढ़ता था। दूसरी, बाप से सीखी हुई आजिज़ी, और तीसरी, माँ की दुआ। वह दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को बच्चों को मुफ्त पढ़ाता। गाँव वाले कहते, जाहिद इतना पढ़ा लिखा है, शहर जाकर नौकरी करते। जाहिद हंसकर कहता, चाचा, इल्म बेचने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। एक शाम गाँव में एक जख्मी मुसाफिर आए। जाहिद ने इसे अपने घर में बना दी, अपने हिस्से की रोटी खिलाई। मुसाफिर ने खाना खाकर बताया कि वो नूराबाद से भागा हुआ गुलाम है। इसने शहजादी की ज़ुल्म की कहानी सुनी। ये सुनकर जाहिद की आंखों में शोले भरा, मगर वो चिल्लाया नहीं। इसने सिर्फ इतना कहा, माँ, मैं नूराबाद जा रहा हूँ। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा वहाँ मौत है। जाहिद ने माँ के पाँव छुए। माँ, अगर जुल्म के आगे खामोश रहा तो ये इल्म किस काम का? घमंड का इलाज करना फर्ज है। अगली सुबह जाहिद ने अपना सफेद कटा हुआ कुर्ता, बाप के पुराने जूते पहने और एक पोटली में 2 किताबें और सूखी रोटी बांध कर चल पड़ा।
गाँव वालों ने रास्ता पकड़े वहाँ बादशाह के बेटे हार गए। जाहिद ने जवाब दिया, चाचा वो तलवार लेकर गए थे, मैं सच लेकर जा रहा हूँ। सच के आगे बड़े बड़े ताज झुक जाते हैं। 70 कोस का सफर 8 दिन में तय करके जब वो नौरबाग के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने रोक लिया। कौन हो तुम? साहिब ने सीना तान दिया। शहजादी के सवालात का जवाब देने आया हूँ। मैं गरीब हूँ, किसान का बेटा। सिपाही हंस पड़े, मगर कानून के मुताबिक इसे दरबार में पेश कर दिया गया। दरबार सजा हुआ था। सोने के तख्त पर शहजादी महरुन्निसा सब्ज़ महरून लिबास में बैठी थी। इसके सर पर हीरे का ताज ऐसा चमक रहा था जैसे दूसरा सूरज। इसके दाएं बाएं सहेलियाँ खड़ी थी। जाहिद जब दरबार में दाखिल हुआ तो सबकी सांसें रुक गई। फटा पुरपा, मिट्टी से अटे पाँव, मगर चेहरे पर अजीब सा नूर। वो बगैर झुके सीधा खड़ा हो गया। शहजादी ने इसे सर से पाँव तक देखा, जोर से कहता लगाया, तू है वो गरीब जो मेरा घुमंड तोड़ेगा? तेरे कपड़े देख, तुझे तो अपने साए से भी शर्म आनी चाहिए। दरबारी भी हंस पड़ी। जाहिद आराम से बोला, शहजादी कपड़े मेरे सही, मगर मेरी नीयत साफ है और साफ नीयत वाले को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। शहजादी को गुस्सा आ गया। इसने गरज कर कहा, ठीक है, पहला सवाल सुन। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है? याद रख, अगर जवाब गलत हुआ तो उम्र भर मेरे घोड़ों की लेट उठाएगा। वज़ीर डर गया। इसने कागज़ पर हीरा लिखकर जाहिद को दिखाया, मगर जाहिद ने नफ़ी में सर हिलाया और बुलंद आवाज़ में कहा, शहजादी दुनिया की सबसे कीमती चीज़ वक्त है। आपका ये ताज, ये महल, ये सब दोबारा बन सकता है, मगर जो लम्हा आप गुजर गया ना, वो आपके सारे खजाने देकर भी वापस नहीं आ सकता। आपने 27 नौजवानों के 6 महीने छीन लिए। क्या आप वो वक्त उन्हें लौटा सकती हैं? पूरे दरबार में खामोशी छा गई। शहजादी के हाथ से मोतियों की माला गिरी। इसने कभी इस दावे से सोचा ही नहीं था। दूसरा सवाल। वो चिल्लाई, अपनी झुंझलाहट छुपाने के लिए सबसे बड़ी ताकत किसके पास है? मेरे बाप के पास, जिसकी फौज है। जाहिद ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं शहजादी, सबसे बड़ी ताकत इल्म के पास है। आपकी तलवार एक इंसान का सर काट सकती है, मगर इल्म लाखों दिमागों के अंदर सोच पैदा करता है। देखें, आपके कानून ने 27 घरों के चिराग बुझा दिए, और मेरा इल्म जो एक किसान के बेटे के पास है, आज आपके तख्त को हिला रहा है। बताइए, ताकतवर कौन हुआ? बादशाह तख्त पर सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद जागी। शहजादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने आखिरी और सबसे खतरनाक सवाल किया। वो तख्त से उठकर जाहिद के सामने आ गई। ठीक है अकलमंद, तो बता, मैं दुनिया की सबसे हसीन हूँ, सबसे दौलतमंद हूँ। मेरे इशारे पर हज़ारों सर झुकते हैं, फिर मैं रात को अकेले क्यों रोती हूँ? मेरे दिल में ये खालीपन क्यों है? बता तो बता सकता है तो। ये सवाल सुनकर दरबार लरस गया। ये तो शहजादी ने अपने दिल का राज खोल दिया था। जाहिद 2 कदम आगे बढ़ा। अब इसके और शहजादी के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला था। सिपाही तलवारें निकालने लगे, मगर बादशाह ने हाथ के इशारे से रोक दिया। जाहिद ने निहायत नरम मगर गहरी आवाज़ में कहा, शहजादी, महरुन्निसा, इसलिए कि आपने आज तक आईना नहीं देखा। क्या उपवास है? शहजादी चिल्लाई, मेरे कमर में 100 आईने हैं। वो शीशे के आईने हैं शहजादी, जिनमें सिर्फ आपका चेहरा नजर आता है। मैं दिल के आने की बात कर रहा हूँ। आपने लोगों को दौलत की तराजू में तोला, इनके दिल नहीं देखे। आपने गरीब को कीड़ा मकोड़ा समझा। जाहिद ने रुक कर सांस लेकर बोला, आपके महल में जो चीज़ है, हीरे हैं, मोती हैं, नौकर हैं, सिर्फ 2 चीज़ें नहीं हैं, मोहब्बत और आजिज़ी। और शहजादी, जिस दिल में ये 2 चीज़ें ना हो, वहाँ तन्हाई का राज होता है। आपका रोना आपके घमंड की सज़ा है। आपका खालीपन इसलिए है कि आपने आज तक किसी गरीब को इंसान ही नहीं समझा। जाहिद का एक एक लफ्ज़ शहजादी के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। इसकी आंखों के सामने वो 27 चेहरे घूम गए जिन्हें इसने गुलाम बनाया था। इसे अपनी माँ याद आई, जो बचपन में इसे कहा करती थी, बेटी, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास ताज हो, बड़ा वो होता है जो छुपकर किसी के आंसू पहुँच गए। पहली बार महरुन्निसा की आंखों से गरूर की बजाय आंसू हुए।
वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। इसका हीरे का ताज सर से लटक कर जाहिद कदमों में आ गिरा। बस करो बनाना, बस करो। वो सिर्फ क्या लेकर बोली, मैं हार गई, तुमने मुझे आईना दिखा दिया। पूरा दरबार शांत था। 27 गुलाम जो जंजीरों में खड़े थे रोने लगे। बादशाह की आंखों से आंसू बहे। शहजादी ने रोते हुए कहा, मामो साहब क्या मांगते हो? आधी सल्तनत, ये ताज, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। साहिब ने झुक कर ताज उठाया, वापस शहजादी के हाथ में दे दिया। इसने कहा, शहजादी मुझे आपका ताज नहीं चाहिए, न सल्तनत, मैं सिर्फ ये मांगता हूँ कि इन 27 बेकसूरों को आज़ाद कर दो। और वादा करो कि आज के बाद नूराबाद के महल का दरवाजा किसी गरीब के लिए बंद नहीं होगा। शहजादी ने अपने दुपट्टे से आंसू पहुंचे। कांपती हुई आवाज में मनाती करने वाले ने कहा, ऐलान कर दो आज से नूराबाद में कितने गुलाम नजर आजाद, और जिसने भी किसी गरीब का दिल दुखाए से सजा मिलेगी। इसके बाद वो साहिब की तरफ मुड़ी। इसका हरूफ रुक चुका था। लहजे में नरमी आ गई थी। जाहिद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने साबित कर दिया कि इंसान की कीमत इसके कपड़ों से नहीं, इसके किरदार से लगती है। मैं तुमसे शादी का हक नहीं रखती, लेकिन एक भीख मांगती हूँ। क्या तुम मेरे उस्ताद बनो, मुझे इंसान बना सकते? बादशाह तख्त से उठकर नीचे आ गया। इसने जाहिद को गले लगा लिया। बेटा, तूने मेरी बेटी को नहीं, मेरी पूरी सल्तनत को बचा लिया। कहते हैं इस दिन के बाद नूराबाद की तारीख बदल गई। शहजादी मेलनसा ने महल के बाहर लंगर खाना खोला, जहाँ वो खुद गरीबों को खाना पेश करती थी। इसने गुलामों के लिए मदरसे बनवाए। इसका गरूर आजिज़ी में बदल गया था। और जाहिद वो महल में नहीं रहा। इसने शहजादी से कहा, मेरा काम खत्म हुआ, इनकी जगह महल नहीं, झोंपड़ी है। वो वापस अपने गांव चला गया, मगर हर हफ्ते महल आकर शहजादी को पढ़ाने लगा। साल बाद जब महल में सब शादी हुई तो इसने जाहिद को भाई कहकर बुलाया। इसने अपने पहले बेटे का नाम जाहिद रखा। आज भी नूराबाद के बुजुर्ग बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, बेटा याद रखो, सर पर घमंड का बोझ हो तो इंसान तन्हा रह जाता है, और जिस दिन में आजिज़ी का दिया जलता हो वहाँ सारी दुनिया के लिए रोशनी होती है। दौलत से तख्त मिलता है, मगर इज्जत सिर्फ किरदार से मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।